नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी शनि महाराज 28 नवंबर 2025 को उल्टी चाल को छोड़कर सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 के मध्य वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज की सीधी चाल बेहद सुंदर स्वरूप में आपके जीवन में करने जा रही है बहुत बड़ा कमाल। और ये कोई बनावटी बात नहीं, एक एक शब्द अक्षरे आपके जीवन में सत्य होगा। शनि महाराज की स्थिति जब सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगी, ये आपके एक केंद्र भाव के स्वामी हैं और त्रिक भाव में आकर विराजित हुए हैं। बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए रिजल्ट बनाते हैं। इस ड्यूरेशन में 28 नवंबर से 27 जुलाई 2026 के मध्य क्या क्या बड़े परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं, एक एक कर बड़े सहज तरीके से समझ लीजिए। जैसे ही 28 नवंबर को शनि महाराज सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहला और शुद्धिकरण में जो लाभ निकल कर आएगा वो आपके पंचम भाव का ही बनकर आएगा। और ये पंचम भाव क्या है? तो ये आकस्मिक लाभ का स्थान है, ये आपके पेट का स्थान है, ये आपकी मेमोरी की शार्पनेस का स्थान है, ये आपके विद्या स्थान है, ये आपका संतान स्थान है। और जब सीधी चाल चलते हुए आपके एक केंद्र का स्वामी आपको पंचम भाव के फल देगा, इस ड्यूरेशन में कई बार शनि के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियां अवश्य रूप से प्राप्त होंगी। पिछले समय में जो शनि की ढैया के चलते आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिले हैं, इनकी रिकवरी करने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ में लेंगे। और फिर से कह रहा हूं, एक बार नहीं, कई बार आपको आकस्मिक लाभ की ऐसी गतिविधियां शनि के आशीर्वाद से प्राप्त होगी जो आपने सोची भी ना हो। विद्यार्थियों के लिए समय अवधि बेहद सुंदर स्वरूप में काम करेगी, जहां शनि महाराज के आशीर्वाद से आपको विद्या क्षेत्र के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बने। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या देखने को मिल रही है, वो समाप्त करेंगे। आपकी मेमोरी को शार्पनेस की स्थिति, बुद्धिमत्ता को न्यायप्रियता की स्थिति में परिवर्तित करने की बाध्यता भी शनि महाराज अपने हाथ में लेते हैं। यदि आपकी संतान से संबंधित किसी प्रकार की चिंताग्रस्त अवस्था का सामना आप कर रहे हैं, उसे भी आपके लिए शनि महाराज समाप्त करते हुए आपकी संतान के द्वारा ही कुछ ऐसी गतिविधियों को निर्मित करवाएं जो माता पिता को गौरवान्वित करे। इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज अपने हाथ में लेकर देते हैं। शनि देव के हाथ में तीन दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, सातवें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। अब बहुत से महानुभाव ये कहते हैं कि शनि जहां देखते हैं उस स्थान का अच्छा लाभ नहीं देते। ये एक अवस्था में दूसरी तरीके से सत्यता को दर्शाता है, किंतु पाराशर ऋषि ने बताया है कि अगर शनि आपकी कुंडली का कारक ग्रह है तो कारक ग्रह की सदैव जहां बैठे हैं उस स्थान का भी लाभ देंगे और जहां दृष्टियां जाएंगी उस स्थान का भी शुद्ध लाभ ही देंगे। अगर कुंडली का कारक ग्रह अर्थात आपकी कुंडली का फेवरेबल ग्रह अपनी दृष्टियों से आपका नुकसान करना शुरू कर दे तो उन लोगों से एक बार अवश्य पूछना कि फिर हमें अच्छे रिजल्ट देगा कौन। ये बहुत अधूरी और बेसिक एस्ट्रोलॉजी होती है कि शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं, देवगुरु जहां देखते हैं वहां अमृत वर्षा करते हैं। भैया ये बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं होता। इन ग्रहों की प्लेसमेंट इनके कारकत्व और मारकत्व के आधार पर ग्रह अपने फल देते हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी, ये आपके लिए दैनिक रोजगार में भी वृद्धि बना कर देंगे। ये आपके दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू चल रहे हैं उन्हें भी समाप्त करेंगे। इवन शनि महाराज की दृष्टि जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके लिए विवाह कारक योग भी बना कर देंगे। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, पार्टनरशिप में आपने कार्य कर लिया और आपको पश्चाताप हो रहा है कि अब ये मैंने गलत कार्य कर लिया, इससे भी सुलझने की बहुत प्रबलशाली स्थिति का योग शनि महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में प्राप्त होते हुए 28 नवंबर के पश्चात जरूर से देखोगे। और मैंने कहा एक एक अक्षरे शब्द शब्द जो है वो सत्य होंगे। इस कार्यक्रम को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सप्तम दृष्टि से ये आपके एकादश भाव को दृष्टि देंगे। ये एकादश भाव क्या है? तो ये आपकी डिजायर का स्थान है। ये आपके जीवन में जितने भी आप अर्निंग करते हो, किसी भी लेवल की अर्निंग कर रहे हो, इसी स्थान से काउंट होती है।
बड़े भाई बहनों का स्थान है, छोटी बीमारियों का स्थान है। इस स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि आपके लिए आपकी डिजायर्स, आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता लेते हैं। आपकी आय में वृद्धि करते हुए एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए निर्मित करने की बाध्यता लेते हैं। बड़े भाई बहनों से यदि अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू चल रहा है या बड़े भाई बहनों के सहयोग की स्थिति में आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, इसे शनि महाराज समाप्त करेंगे। किंतु अब शनि का एक स्वभाव है, ये शनि हैं और शनि पंचम में बैठकर यदि एकादश भाव को देख रहे हैं, तो यहां से संबंधित एक अवस्था का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वो स्थिति बनती है कि आपको छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग में इस ड्यूरेशन में प्रभावित योग देखने को मिल सकता है। मौसमी बीमारियां जल्दी से थोड़ा प्रभावित कर दे, पेट से संबंधित थोड़ा बहुत एसिडिटी गैस्ट्रिक हो जाए, हाथ पैरों में छोटा मोटा दर्द की स्थिति का योग हो जाए, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रभाव हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं जनरेट करते। ये शनि की एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाकर देता है। 8, 9 और 10, 10वीं दृष्टि आपके सुखेश की 10वीं दृष्टि पंचम भाव में बैठकर जब आपके द्वितीय भाव पर जाती है, तो ये द्वितीय भाव क्या है? ये धन का स्थान है, ये आपकी वाणी का स्थान है, ये कुटुंब परिवार का स्थान है। और जब शुद्धिकरण में शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से रिलेटेड आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं, इन्हें शनि महाराज के आशीर्वाद से आप पूर्ण होता हुआ देखोगे। कुटुंब परिवार में ये यश मान और प्रतिष्ठा दिलाने की बाध्यता भी अपने हाथ में लेते हैं। साथ ही ये ग्रह क्या है? तो ये न्याय प्रिय ग्रह है, ये कर्म फल प्रदाता है। और जब वाणी भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, ये आपकी वाणी में भी न्याय प्रियता को घुलते हुए पाए जाएंगे। अगर मेरे घर का सदस्य गलत है, पड़ोस में खड़ा व्यक्ति सत्य है, तो आप तुरंत रूप से कह देंगे कि आप गलत हैं, आप सही हैं। इस प्रकार की न्याय प्रियता आपकी वाणी के अंदर घुलती है, जो कि बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए अच्छे लाभ निकाल कर देगी। ये आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। तो इन दो स्थानों का जो इनका खुद का घर है, इससे संबंधित भी बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देते हैं। तो पहला रिजल्ट पराक्रम तो करवाएंगे, किंतु उसके परिपूर्णता से रिजल्ट भी बना कर देंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को भी अच्छा कर देंगे। व्यापारिक यात्राएं यदि आप करते हैं, इसमें भी बड़े अच्छे लाभ देंगे। और सुख भाव के स्वामी हैं, तो जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि करने की स्थिति, यदि आप कोई भूमि भवन खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, किसी अन्यत्र प्रकार की लग्जरी को अपने जीवन में ऐड करना चाह रहे हैं, इस समय के अंदर आप उसे सत्यतः होता हुआ अवश्य रूप से देखेंगे। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि आप कोई खरीद विरोध की स्थिति का योग बनाना चाह रहे हैं, इस समय की अवधि भी आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में काम करती है। अपने घर को रिनोवेट कराना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से भौतिक सुख की वृद्धि की अवस्था यहां से शनि महाराज आपके लिए निर्मित कर देते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि क्या सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस भी ग्रह का फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। और इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में लग्न से छठवें, आठवें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में हुए, ये आपको कभी भी अच्छे लाभ नहीं दे सकते। अब ये जाने कैसे कि आपकी कुंडली के अंदर शनि महाराज की स्थिति कैसी बनी हुई है, इसे बहुत सहज तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आपके पास में अपनी कुंडली है, इसे खोल लीजिए। अगर कुंडली नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता है, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है, कोई भी एक एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, एक ऐसा चार्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा। इस चार्ट के अंदर जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कैसे करना है, आइए मेरे साथ समझिए। ये आपका लग्न भाव है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, इसलिए हमने यहाँ पर 8 नंबर लिखा है। हो सकता है आपकी राशि वृश्चिक हो, किंतु आपका लग्न कोई अलग हो। किंतु मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में सहज तरीके से समझा रहा हूं कि शनि महाराज की जब काउंटिंग करोगे, तो आप इसी स्थान से करोगे। इस स्थान के ऊपर शनि महाराज लग्न है, ये लग्न से छठवें, 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताई। कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, छठवां स्थान ये हुआ। यहां पर नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, आपको काउंट इसी स्थान से करना है। छठवां स्थान ये हुआ। 7, 8, आठवां स्थान ये हुआ। 9, 10, 11, 12, 12वां स्थान ये हुआ। लग्न से छठवें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है।
दूसरी अवस्था में मैंने आपको बताया, आज हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका लग्न कोई और हो, तो आपका जो 1 नंबर है, अभी इस कुंडली में तो 1 नंबर यहीं आ गया, जो कि छठवां स्थान भी है। किंतु हो सकता है लग्न चेंज हो तो 1 नंबर जहाँ कहीं आपकी कुंडली में बना हुआ हो, इस स्थान पर यदि शनि महाराज होते हैं तो ये नीच के हो जाएंगे। और नीचस्थ अवस्था में 6-8-12 में बैठने के पश्चात शनि देव आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, फिर चाहे ये उच्च के हो जाएं, चाहे ये नीच के हो जाए, चाहे ये केंद्र भाव में आ जाए, चाहे ये त्रिक भाव में आ जाए, ये बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यदि इन 4 स्थानों पर शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं है, एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, डिग्री वाइज बलवान होकर बैठे हैं, 28 नवंबर से लेकर 27 जुलाई 2026 के मध्य ये एक-एक शब्द जो मैंने आपको कहे हैं, ये आपके जीवन में सत्य होते हुए ना दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी नहीं हो रहा, तो भैया जी आपसे यही तो निवेदन किया जाता है कि एक बार जो कार्यक्रम बताया जा रहा है, इसे भी पूरा सुन लो कि किन लोगों को शनि महाराज का स्थिति हमें अच्छे लाभ देगी। वृश्चिक राशि के तो करोड़ों लोग हैं, सबके लिए तो समान फल नहीं हो सकता और ये आपको कोई बताता ही नहीं है। सिर्फ ढकोसलेबाजी की स्थिति के अंदर आपको फलादेश दिया जाता है जो कि सत्य नहीं होता और ज्योतिष को लोग गलत मानना प्रारंभ कर देते हैं। ज्योतिष कभी गलत नहीं है, ये एक साइंस है। इसे जिस दिन आपने साइंस की तरह समझना प्रारंभ किया कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठकर मुझे कैसे रिजल्ट दे सकता है, तो आपको इस विद्या के ऊपर 1% भी शक नहीं होगा। ये इतनी सटीक विद्या है कि आगामी कल आपके जीवन में क्या होने वाला है, उस तक की स्थिति को आपके लिए बना कर देती है। क्या करना चाहिए ताकि शनि के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो? ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करेंगे बड़ा अच्छा योग बनता है। किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इन स्थितियों से जितना दूर आप रहोगे उतने श्रेष्ठ कारक अवस्था में आपके लिए शनि महाराज लाभ निकाल कर देते हैं। अगर शनिदेव कोई अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप निसंकोच होकर शनि का स्टोन भी पहन सकते हैं, किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने से पहले गलती से भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। और आप अच्छे भाव में शनि महाराज के होने पर नीलम पहने या ना पहने, किंतु ध्यान रखने वाली बात जो है, यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में 6-8-12 या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, कोई लाख आपको क्यों ना कह दे, गलती से भी नीलम मत पहन लीजिएगा, अन्यथा अच्छा तो कुछ नहीं होगा। एक समस्या समाप्त होगी नहीं कि दूसरी समस्या आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।